अपन बिना किसी सामान के या फिर बिना किसी सोशल को बिता सकते हैं। यही देखने के लिए आज मैं अगले 24 घंटे खुद को इस खाली कमरे में कैद कर रहा हूँ। देखना है क्या मैं इस खाली कमरे में अगले 24 घंटे रह पाता हूँ या नहीं। रूल सिंपल है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई भी बिना किसी दोस्त से बात करे मैं अगले 24 घंटे सॉरी भैया अगले 24 घंटे इस रूम में रहने वाला हूँ बिना किसी एंटरटेनमेंट। और सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद जाऊँगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई लोग जो तमाम मस्जिद में है जो तमाम कमरे में नहीं है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग बिना किसी के चैलेंज को शुरू करते हैं। भाई अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने 24 घंटे टाइमर लगा दिया। हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस फोन में यूज़ है ना मैं खाली टाइमर चलाने के करूँगा बस, अदरवाइज मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। इसको मैं यहाँ रखूँगा, इसको मैं टाइमर प्ले करके यहाँ रखूँगा। टाइमर प्ले करते हैं, टाइमर प्ले करते हैं भाई। टाइमर दिखाना आप सभी को। तो भाई ये 24 घंटे का टाइमर ऑन हो चुका है। अब मैं अगले 24 घंटे इस कमरे से बाहर नहीं आ सकता। इसे रखते हैं यहाँ भाई। खाली कमरा है, कुछ नहीं है और खाली ज़मीन है। आप लोग देख सकते हो खाली ज़मीन है, खाली ज़मीन है भाई। ज़मीन दिखाता है जब को ज़मीन में देखो भाई आराम से चल सकता हूँ, कुछ भी नहीं, चारों तरफ रूम दिखा दो एक बार। तो भाई अब कैमरा मैन तो यहाँ से जा रहा है भाई, गेट लगा दो भाई। देखो गेट पे लगाना है यार भाई, गेट लग गया देखो यार, गेट लग चुका है। तो भाई लोग अभी मुझे आधा घंटा होने वाला है। तो देखिए पहले तो मैं ये गेट लगा देता हूँ भाई, ताकि ये वैसे बाहर से लॉक है बट मैं इसको अंदर से लगा रहा हूँ ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके आके भी। मैं किसी से सोशल नहीं होना चाहता अगले 24 घंटे। तो चलिए क्योंकि चैलेंज का रूल है इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर सकता अगले 24। तो एक चीज़ दिखा दूँ, ये आप जो डब्बा देख रहे हैं ना, डू नॉट टच भाई, ये डब्बा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसने मेरे चैलेंज को इतना क्रेजी बना देगा ना यार, आपके होश उड़ जाएंगे, जिनसे मैं इस चैलेंज में इतना ज़्यादा भाई डिस्टर्ब हो जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या है इसमें, मैं भी नहीं जानता। ये हर 4 घंटे के बाद मैं इसको ओपन करूँगा। चैलेंज में 15 मिनट हुई थी और मैं बोर होना शुरू हो गया, तो मैंने फालतू के काम किए, लेटा भी और भाई थोड़ा बहुत बैठ भी लिया और फिर उसके बाद बॉक्सिंग की, उसके बाद मैंने पुशअप्स की और फिर भाई एनर्जी थोड़ी डाउन होना शुरू हो गई बट अभी भी थी भाई। फिर थोड़ा सा बाहर भी झाँक लिया भाई। अभी 1 घंटा पूरा होने वाला है। बार बार मेरे दिल में ना एक सवाल आ रहा खुद से कि करना क्या है। मतलब खाली रूम में आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी है नहीं मेरे पास करने को। तो मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल आ रहा है कि करना क्या है भाई। इस सवाल ने मुझे पका दिया यार कि करना क्या है। 1 hour later भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, फाइनली 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है मेरा इस चैलेंज में भाई। 1 घंटा पूरा होने के साथ साथ अब हो चुका है नमाज का वक्त। जैसा मैंने आपको चैलेंज में पहले बता दिया था, रूल सिंपल है, मैं किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जा सकता अगले 24 घंटे के लिए। इस रूम में क्या है, खाली कमरे में सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज के लिए जाऊँगा, वो भी सिर्फ मस्जिद, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा। तो भाई अभी जोहर की नमाज का टाइम हो गया, तो अभी मैं मस्जिद जा रहा हूँ। जोहर की नमाज़ पढ़ के वापस आ गए उसी एमपीटी रूम में भाई। अब हम नमाज आराम से पढ़नी चाहिए, मैं आराम से नमाज पढ़ के यहाँ पर आ चुका हूँ। आप भाई यकीन माना मैं कहीं और नहीं गया, मस्जिद गया था, मस्जिद से सीधा नमाज पढ़ के डायरेक्ट इस रूम में ही आया हूँ, उसके अलावा मैं अदरवाइज कहीं भी नहीं गया। तो भाई चैलेंज में मुझे 2.5 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है और इस फ़ोन की मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ना ही इसमें कोई गेम है ना ही इसमें नेट है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इसमें टाइमर लगा के इसको एक कोने में रखने वाला हूँ, जैसे मैंने आपके सामने रख दिया। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कुछ भी नहीं खाया अभी तक, 3 घंटे होने आ गए फिर भी। तो भाई इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं रोज़ इसे हूँ और इससे मेरा एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि मुझे टॉयलेट नहीं जाना होगा अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा भाई। तो भाई बोर इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैंने रूम की टाइलें गिनना शुरू कर दिया और ज़मीन की टोटल 25 टाइलें थी और ऊपर की तो मैं गिनते ही भूल गया। भाई लोग काफ़ी देर से मेरा छोटा भी दरवाज़ा बजा रहा है, दिखाइए नोट। भाई ये मुझसे कह रहा है कि मैं 200 रुपये रख लूँ और ये चैलेंज छोड़ दूँ। आप बताओ क्या मुझे करना चाहिए? भाई डेफिनेटली जाहिर सी बात है मैं ही नहीं करूँगा और ये मैं कभी नहीं करूँगा भाई। भाई ये 200 रुपये के लिए मैं अपना चैलेंज तो कभी नहीं छोड़ूंगा। 200 क्या भाई, तू मुझे 400 ना 600 दे दे, हया दे दे, मैं तो ना छोड़ूँ भाई। ये पहली क्या मैं कभी ना करूँगा हरकत, पहली वीडियो में तो दूर की बात, मैं अपनी किसी भी वीडियो में हरकत नहीं करूँगा। तो भाई जितना आसान मैंने चैलेंज को सोचा था उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं हार मान लूँ बट मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया कि हारना भी कोई ऑप्शन है और मैं चैलेंज में एंड तक रुकने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन यार वापस वही सन्नाटे में आ गए, जहाँ पहले थे वहीं वापस आ गए भाई। आप लोगों को जैसा पता है रूल सिंपल है, डायरेक्ट मॉस्क पे जाना, सीधा रूम में ही आना, अदरवाइज कहीं नहीं जाना। और मैंने ऐसा ही किया,
डायरेक्ट मॉस्क गया, मॉस्क से सीधे इस रूम में आया भाई, मस्जिद से डायरेक्ट इस रूम में आया, अदरवाइज मैं कहीं भी नहीं गया हूँ भाई। तो भैया मतलब यार एक चीज़ पता पड़ गया मुझे वहाँ से जब मैं आया हूँ कि बाहर की दुनिया में और इस कमरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का बहुत बड़ा फ़र्क है भाई, बाहर की दुनिया में और इस कमरे में बहुत बड़ा फ़र्क है यार। भाई अभी चैलेंज में मुझे हो चुका है 4 घंटे पूरे और अभी 5:41 हो रही है। अब आ गया पर्ची निकालने का टाइम। अब मैं अपनी सबसे पहले डाल निकालूंगा जिसमें जो होगा वो मुझे हर हाल में करना होगा। यदि मैं ना कर सका तो चैलेंज से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाऊंगा। तो भाई मेरी पहली पर्ची में निकला था खुद का इंटरव्यू लेना, तो मैंने बिना किसी देरी के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया जैसा आप देख रहे हैं। और भाई इंटरव्यू में यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं, तो मैंने अपने यूट्यूब करियर के बारे में खुद से सवाल पूछे और फिर उन्हीं के जवाब देता गया। यार बड़ा अजीब लग रहा था मुझे अपने आप से बातें करना, लेकिन इंटरव्यू में ये था तो मुझे करना ही था भाई। तो मैंने अपना 15 मिनट का इंटरव्यू अब पूरा कर लिया है। तो भाई लोग फाइनली अपना इंटरव्यू लेके मैं फ्री हो चुका हूँ। जो मेरा टास्क निकला था 15 मिनट अपना इंटरव्यू लेना, वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। भाई एक ऐसी दिक्कत हो गई थी यार जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था यार। मतलब जब वो हुआ था ना मेरे साथ, मेरी हार्ट रेट खा रही है। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देखो ये वो ट्रैप है जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने ऐसे 3 ट्रैप बनाए थे, एक हैगा, एक हैगा, एक हैगा, अपना फ़ोन रखने के लिए, जिन पर मैं कुछ फ़ोन रख के वीडियो शूट करता था जैसे आपको पता है। तो मैं जब अपना इंटरव्यू ले रहा था ना तो मैंने 2x पर लगा के, ताकि आप लोग बोर ना हो, 2x पर वीडियो शूट कर रहा था मैं अपनी 15 मिनट इंटरव्यू लेने की। वो सीन शूट करते समय मैंने इसको यहाँ इस पर लगा के रखा था, देखो इस कागज़ पर ही हूँ। बट क्या हुआ यार, मुझे इस कागज़ पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था भाई। एक कागज़ फट के गिरा और डायरेक्ट मेरा फ़ोन पूरा नीचे भाई, फोल्डर की बल गिरा था वो भाई। और ये रियलमी का फ़ोन है, इतना मजबूत भी है नहीं जितना सोचा था, बट बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देखो भाई यहाँ से डायरेक्ट गिरा टाइल पर, कुछ भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि आपको पता है एम्पिटी रूम में कुछ है नहीं यहाँ पर गद्दा वगैरह, डायरेक्ट टाइल पर। भाई आवाज़ इतनी तेज़ आई थी ना, वो इतनी तेज़ आवाज़ आई थी, मुझे लगा ख़त्म, वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी भाई, कि फ़ोन ही नहीं बचा अब क्या। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन बच गया यार, और अब मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। जब फ़ोन गिरा था ना भाई इतनी तेज़ आवाज़ आई थी। तो भाई जैसा आप लोगों को पता है इफ्तार का टाइम हो गया है। इफ्तार के टाइम में सिर्फ 5 मिनट बाकी और मेरा रोज़ आता। तो भाई अब इफ्तारी लगता है, रूम से बाहर मैं जा नहीं सकता, तो मैंने अपने कैमरा मैन से कहते भाई यहाँ पर मुझे इफ्तारी ला के दे दे। तो भाई इफ्तारी मंगवाते हैं, लाओ भाई इफ्तारी दे दो। देखो भाई मैं रूम से बाहर नहीं जा सकता, ये बॉर्डर है, जैसे बॉर्डर के बाहर मैं जल्दी से बाहर जाऊँगा, ठीक है। तो भाई फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, क्योंकि अल्लाह तो वो रब है जिससे ना मांगो तब वो नाराज़ होता है, मांगने पर तो वो खुश होता है। और भाई फिर इफ्तार का वक्त हो गया, फिर मैंने इफ्तार किया, यानी मैंने चैलेंज में पहली बार कुछ खाया था इस चैलेंज में, एम्पिटी रूम में। अब मन कर रहा है कि मतलब कुछ खा भी लेते हैं, खाना खाते हैं, खाना मंगवाते हैं इसी कमरे में, क्योंकि बाहर तो मैं जा नहीं सकता। फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। और जल्दी ये देख सकते हैं आप लोग, खाना आ चुका है। और भाई अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखना। रात हो गई है भाई, अंधेरा हो चुका है, मतलब रात में नहीं हुई, ऐसे बज रहा हूँ मैं भाई अब वक्त है खाना खाने को। खाना खाते में भी ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि करने को कुछ था ही नहीं। भाई बोरियत और थकान बहुत ज़्यादा हो गया यार। पूरी रात मुझे सिर्फ इतने पानी से गुजारी देगा। मैं ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहता, वरना मुझे टॉयलेट जाना होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई। इसलिए मैं पानी कम पीऊँगा ताकि मुझे टॉयलेट ना जाना पड़े एक भी बार। कोशिश यही रहेगी मेरी भाई को। तो भाई अब मैं आप लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के, भाई मैंने आपको बताया था कि ईशा की नमाज़ में तरावी होती है। आपको होता है रमज़ान के महीने में ईशा के बाद तरावी होती है, तो तरावी में थोड़ी देर लग गई थी भाई 7 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 घंटे में यार मतलब माइंड तो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। चलो इस माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देते। और यार ये बड़ी ठंडी हो रखी है यार, ये जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है भाई, ठंडा बैठ जाए यार कहीं। अब कुछ अलग करता है दोस्तों। भाई दीवारें भूल रही है मुझे। दिमाग घूम गया यार, चक्कर से आ रहा है भाई, इतना घूम गया। वैसे भी देखो बोर ही हो रहा था तो सोचो थोड़ा घूम लिया, अब चक्कर तो आ रहा है, कम से कम कुछ मिला दो करने को। भाई 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं और मैं बोर हो रहा हूँ, तो भाई फालतू की एक्टिविटीज़ करने लगे, जैसे दीवारों पे चलना, या फिर पंखा घुमाना, या फिर टाइम पास करना, इधर उधर लटकना, या फिर ऐसे ही पागलों की तरह चलते रहना। बस यही सब था, क्योंकि करने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास इस एम्पिटी रूम में। भाई चैलेंज मैंने इजी सोचा था, बट यार जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, तो चैलेंज तो हार्ड है यार बहुत ज़्यादा। भाई लोग मैं चैलेंज में इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ भाई। अगली पर्ची निकालने में जो टाइम था ना हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था 4-4 घंटे बाद मैं एक पर्ची निकालूंगा इसमें से, तो अगली पर्ची का जो समय था भाई वो था अपना 9:41। बट अभी 10:30 हो रहा है यार। भाई माफ़ी चाहता हूँ देरी की यार, इसमें थोड़ी लेट हो गई।
बट अब देखना ये है, अब जो मैं दूसरी क्वेश्चन निकालूंगा वो मेरे लिए पहली वाली से इजी होगी या उससे भी ज़्यादा हार्ड होगी भाई। तो किस्मत क्या है वाकई में यार, यकीन मानना मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं। हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, पहली वाली से बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। तो बताओ ना यार, कमेंट में कर बैठे हो यार आप लोग, यार वीडियो देख रहे हो कमेंट नहीं करा मतलब बता दो मैं क्या होगा इसमें भाई। आप लोगों को देखो पहले मैं देखूँ, पहले मैं देखूँ। अगले 30 मिनट बिना हिले ढुले एक कोने में बैठो। ये कहते कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। यानी मुझे एक कोने में, जैसे मान लो एक कोना, जैसे एक कोना ये भाई मान लेते हैं, मैं एक कोने में अगर 30 मिनट तक बिना हिले ढुले बैठना भाई पहले आपको क्वेश्चन देखो क्योंकि वहां पे हिल नहीं पाऊंगा। जब मैं बैठ जाऊंगा कोने में तो मैं हिल नहीं पाऊंगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन मान लो, अब मैं किसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा ये अगले 30 मिनट ऐसे बैठना है तो क्या होगा भाई। 10:35 मिनट हो गए, अब 11:05 मिनट तक मुझे यहाँ पर ही ऐसे ही बैठना बिना हिले। 11:05 मिनट तक तब मैं आधा घंटा में होगा, मैं जाऊंगा। अगर मैं ज़्यादा नहीं गया या मैं भूल चुका मैं यहाँ से उठा तो मैं यहाँ नहीं इस कमरे से बाहर मैं चैनल से आउट हो जाऊंगा भाई। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, पूरा होने वाला है बाकी करूंगा। तो चलिए अभी सुनना विचार करूंगा मैं इसमें और आधा घंटा एक निकल जाएगा भाई। वैसे इतना बोर था, अब एक कोने में 30 मिनट और बैठा तो और ज़्यादा बोर होने लगा। और भाई मच्छर इतने ज़्यादा काट रहे थे कि बुरा हाल हो गया मच्छरों के काटने से ही। रूम में बाहर से धूल आई, उसको साफ़ करा फिर मैंने रूम की धूल। भाई 12 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया और मैं रूम में टहला, फिर उसके बाद सोने की कोशिश की बट नींद नहीं आ रही थी। और यार जैसे तैसे आँख लगने पर ही थी, लेकिन फिर भी मच्छर काटना शुरू कर दिया, मतलब मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया यार। तो भाई लोग अब मैं सो उठ चुका हूँ फाइनली। और भाई देखो अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है भाई 4:46। और भाई मुझे इस चैलेंज में अब 10 घंटा 30 मिनट और रुकना है, यानी 10.5 घंटे रुकना है मुझे चैलेंज में भाई। 10.5 घंटे मुझे इस चैलेंज में भी और रुकना है भाई। और आपको एक बात बता दूँ मैं कि भाई देखो यहाँ पे ना मच्छर बहुत ज़्यादा गया है, इसलिए मुझे इसको लेना पड़ा मम्मी के कहने पे, इसलिए मुझे इसको लेना पड़ा। सिर्फ ये स्वच्छ और मैं ज़मीन पर ही सोया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये स्वच्छ विछाई थी और ये चादर ओढ़ी थी क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा थे भाई, वरना यहाँ पर सर्वाइव करना ना मुश्किल था। देखो जान है तो जहान है। अभी 5 मिनट 15 मिनट और रोटी हाल क्या है इतना सन्नाटा हो गया, खामोशी एकदम चारों ओर खामोशी कहीं तो चलेगा भाई। कॉल करना भाई लोग, यही मेरी सहरी है, यही मेरा ब्रेकफास्ट है, यही मेरा डिनर है अगले 10 घंटों के लिए। अब भाई वक्त का था चैलेंज में तीसरी बार कुछ खाने का टाइम हो चुका है और मैंने सहरी की है भाई। अब इस सन्नाटे में भाई मैं आ गया फजर की नमाज़ पढ़ के। और भाई आप देख सकते हो वापस आ गए हैं उसी एमसीटी रूम पे। तो अभी अब वक्त तीसरी क्वेश्चन निकालने का, देखते हैं तीसरी क्वेश्चन में क्या होगा। भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तीसरी क्वेश्चन में क्या हो सकता है। हो सकता है वो जैसे पहले मैं आधे घंटे एक कोने में बैठा था भाई जिसमें कमर दर्द कर रही थी मेरी, उससे भी ज़्यादा ईजी हो या फिर उससे और भी ज़्यादा हार्ड हो। अगला क्या होगा इस पर लिखा हुआ आपको क्या लगता है अगला क्या होगा। चलो निकालते हैं भाई। खोलूँ क्या, खोलूँ? बहुत ईजी है, नहीं ज़्यादा मतलब ईजी है बट ठीक है। इसमें लिख रहा है हाँ 1 साल बाद एक यूट्यूब करियर के बारे में बता दे भाई। इसमें लिख रहा है मैंने तो सोचा है कि मेरे 1 साल बाद यूट्यूब में क्या करियर होगा उसके बारे में आप लोगों को बता रहा है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है बस। तो भाई जैसा मैंने अभी पर्ची निकाली थी तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि आपने 1 साल बाद के यूट्यूब करियर के बारे में बताओ। तो भाई अगर मैं नहीं करता मैं चैनल से बाहर हो जाऊँगा, तो मैं अपने भाइयों को यानी आप लोगों को अपने 1 साल बाद के यूट्यूब करियर के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई जब तक मेरे पास इंशाल्लाह सिल्वर प्ले बटन होगा करना चाहता हूँ 1 साल बाद। अब लगवा दो क्यों बड़ी बड़ी फेंक मुझे ये फेंक देगा, मैं इसको पाने के लिए अपनी चीज़ नहीं कर दूँगा 1 साल तक लगातार। और इंशाल्लाह लाना चाहता हूँ मुझे जरूर हो जाएगा 1 साल में। तो पहली चीज़ तो यही है कि एक सिल्वर प्ले बटन होगा मेरे पास जिसको मैं जीतना चाहता हूँ 1 साल के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भाई अभी ना आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत बुरी आ रही होगी मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा माइक नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा कि एक माइक ले लूँ पहला सही था। तो समय इंशाल्लाह मेरे पास मतलब 1 साल में वो तो कुछ टाइम ले लूँगा बढ़िया सा माइक, ताकि आप भाई आप लोगों को अपने YouTube के करियर के बारे में बताने के बाद मुझे नींद आना शुरू हो गई भाई। अच्छी तरीके से तो नहीं आई बट रात से थोड़ी बेहतर नींद आई थी और फिर मैंने एक झपकी ले ली भाई यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे मॉर्निंग क्या भाई, अब तो दोपहर के 12 बज चुके हैं और भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आया यार, मतलब मेरी आग लग रही थी क्योंकि भाई रात को नींद नहीं आई थी, मच्छर बहुत ज़्यादा थे, मेरे लिए सोना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था इस रूम में। बट जैसे तैसे मेरी यहाँ पे ना जब मैं फजर के बाद आया था तो मेरी आँख लग गई थी 7 बजे करीब, तो अब मैं उठ पाऊँ 12 बजे भाई और अभी 12:30 बजने वाले हैं यार। तो और एक खुशी की बात बताऊँ तो पहले तो आपको, मैंने यहाँ पर इस खाली कमरे में आपको देख सकते हैं कुछ भी नहीं है,
सिर्फ ये खाली कमरा है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और ये पानी की बोतल है, इसका मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रोज़ा है। और ये चार्जर है भाई, बीच में फ़ोन डाउन हो गया था इसलिए। और ये तो आपको पता ही है इसके बारे में, ठीक है। और बात सुनो भाई, तो मतलब इस खाली कमरे में बिना किसी सामान के मैंने 21 घंटे पूरे कर लिए भाई। पूरे 21 घंटे में इस कमरे में रह लिया हूँ भाई। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो अचीव करा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक जगह पर 24 घंटे रुका हुआ था भाई। और दिन पता क्या करता था, इस कमरे में 2 मिनट आया, फिर बाहर चला गया, फिर चला गया, तो चला गया, कभी किसी दोस्त से बात नहीं। दोस्तों एक गड़बड़ हो गई भाई। आप लोगों को जैसा पता, चैलेंज का रूल इतना सिंपल था कि देखो हर 4 घंटे बाद मुझे सदा की पर्ची निकालनी है इस मिस्ट्री बॉक्स में से, जिसमें 6 पर्चियाँ टोटल, और जिसमें मैंने 3 निकाली है और 3 की सदा मैं भुगत चुका हूँ। लेकिन अभी भी 3 बची है। बट भाई मेरी सोने की वजह से 2 पर्चियाँ मिस हो गई थी। एक 2:30 बजे वाली जो रात में 2:30 बजे निकालनी थी, क्योंकि मैं सो चुका था। और भाई 11:30 बजे वाली भी सुबह में सुबह सो गया था। तो ये 2 पर्चियाँ मैं नहीं निकाल पाया भाई, इसीलिए माफी चाहता हूँ। बट मैं अब क्या करूँगा, आखिरी 3 घंटे 3 मिनट बची चैलेंज खत्म हो जाएगा, तो मैं 3 घंटे 3 मिनट में हर 1 घंटे बाद एक पर्ची निकालूंगा, ताकि 6 पर्ची कंप्लीट हो जाए, मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब तक पर्ची पूरी नहीं होगी, चैलेंज भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या होगा 10 मिनट तक शैडो से बॉक्सिंग करो भाई। अपनी परछाई से लड़को, परछाई का दिख रही है, परछाई दिख रही है क्या भाई? मुझे आपको पता है शैडो बॉक्सिंग के लिए मैंने तो फिर दीवार पे देख लिया, और मेरी चढ़नी आई, बट आप लोग कैमरा मारेंगे देखो भाई, कितना लगी चढ़ दिख रही है, ये चढ़ रही है, अंदर लगी चढ़ दिख रही है। इसमें बॉक्सिंग करके 10 मिनट इसमें यार मुझे खाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। आज भी लड़ाई खुद से है, लड़ते हैं मुझसे भाई। अब वक्त है खुद से लड़ने का, और मैंने खुद से लड़ना शुरू कर दिया, यानी अपनी शैडो से। भाई शैडो से लड़ने में यार उंगलियों में दर्द होने लगा, क्योंकि भाई दीवार में घुस मारने थे, शैडो सिर्फ दीवार अभी शो हो रही थी। और भाई जैसे तैसे यार, लेकिन एंड तक लड़ता रहा, और भाई अपने 10 मिनट पूरी कर ही ली। बात का समय ना थोड़ा जल्दी लग रहा था मुझे, कि अपना 1.5 घंटे के अंदर निकाला, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना है। तो अब 2 ही बचे, 4 में निकाल चुका हूँ, 6 निकालने की 2 बची हैं। अब देखते हैं 5 में क्या होगा। तो हार्ड है यार। अगले 30 मिनट तक अपने पैर ज़मीन पर मत रखो, यानी मैं पैर ज़मीन पर देखो, ये पैर ज़मीन पर नहीं रख सकता। मुझे घुटनों के बल चलना होगा, वरना यूँ बैठ रहना होगा। मतलब पैर मुझे यूँ नहीं रख सकता मैं अपने ज़मीन पर, वरना मैं आउट हो जाऊँ चैलेंज से, ठीक है भाई। तो अब मुझे यूँ ही रहना है। अगले 30 मिनट अपने पैर नहीं, पैर इसकी वजह इसको मैं ज़मीन पर नहीं रख सकता। 30 मिनट यानी मैं 3 बजे तक अपने पैर ज़मीन पर नहीं रख सकता। जैसा पर्ची में निकला है वैसा ही मुझे ये करना ही होगा, वरना मैं चैलेंज से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं 2:30 बजे, आप 3 बजे तक मैं अपने पैर यूँ ही रखूँगा। मैं अपना पैर मतलब ये जो निशाना देखो, ये इसमें ज़मीन से नहीं छूटा भाई। यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच तो देखो, ये ज़मीन से नहीं छूटा सकता भाई। अब है डार 5, थोड़ा सा घुटनों पर चला और थोड़ा बहुत लेटा, फिर करवटें बदली और दीवार पे चला भाई। लेकिन चल नहीं पाया यार दीवार पे। भाई बोरियत भी होना शुरू हो गई थी, वैसे ही बोर हो रहा था यार। बट एक जगह बैठे रहना भी कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो गया उससे भी। और फिर कागज़ फाड़ के टाइम पास करा। फिर जैसे तैसे आधा घंटा निकलने वाला था, और आधा घंटा निकल चुका। भाई लोग, जैसा आपको पता है मैं आधे घंटे तक खड़ा नहीं हो सकता था, ज़मीन पर पैर नहीं रख सकता था। अब आधा घंटा पूरा हो गया, आप लोग देख सकते हैं 3 बज गए हैं। तो आपको दिख रहा होगा 3 बज गए हैं और अब मैं खड़ा हो सकता हूँ भाई। देखो मैं यूँ लेटा हूँ, मैंने जब से अपना पैर भाई लास्ट 1 मिनट के ना 1 घंटे के बराबर लगती है लास्ट 1 मिनट में। अब लास्ट 1 घंटे से भी कम 50-55 मिनट के आसपास मुझे इसका मुझे मालूम ना भाई। लेकिन यार 1 मिनट भी ना 1 घंटे के बराबर लगती है मुझे भाई। मेरे पास ना हो चुका बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि अभी करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन भाई एक चीज़ की खुशी भी है कि हाँ, कि मैं 23 घंटे से ज़्यादा इस चैलेंज में टेक चुका हूँ भाई यार। ये बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। तो भाई लोग अब वक्त है लास्ट पर्ची निकालने का, यानी 6ठी पर्ची निकालने का। मैं तो भाई अब निकाल के देखते हैं, ईजी हार्ड है पता नहीं, किस्मत के हाथ में देखते हैं किस्मत ने क्या चुना। देखते हैं क्या बेहतर है मेरी, क्या निकलता है, क्या लगता है हम लोग। क्या आप लोग पढ़ दो, मैं नहीं पढ़ा, क्या देखा भाई। इस पर लिखा है दीवार से बात करो 20 मिनट बिना रुके। भाई दीवार भाई डार 6 में तो ऐसा लगने लग गया जैसे दीवार मेरी कितने पुरानी दोस्त है। तो मैंने दीवार को मोटिवेशन के बारे में पढ़ाया और भी बहुत से चैप्टर पढ़ाए। और भाई इससे बातें करते करते मुझे ऐसा लगा कि भाई इससे तकरीबन 1 साल पहले ही मेरी दोस्ती हो चुकी है।
भाई चैलेंज कंप्लीट होने में सिर्फ 4 मिनट बची हैं एंड की, तो मैंने सोचा अब आपको 3 लेसन बताऊंगा जो मैंने इस पूरे चैलेंज से सीखे हैं। तो पहला लेसन ये है भाई जो मैंने चैलेंज से सीखा है कि अगर आप लोग कोई चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे करना है तो करना है, तो भाई आपका दिमाग उस चीज़ के लिए संघर्ष करने लगता है, क्योंकि दिमाग को पता है कि भाई ये बंदा तो अब करके ही मानेगा, इसलिए हर मुश्किल आपको आसान लगने लगती है उस चीज़ के बीच में आने वाली। लेसन 2, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा शोर शराबे से भरी हुई है। अगर आपको खुद को समझना है तो आपको अपने संग टाइम स्पेंड करना ही होगा। लेसन 3, आपका काम 24 मिनट का हो या फिर 24 घंटे का हो, आपका काम कैसा भी हो, नमाज आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है भाई लोग, इसलिए नमाज तो कभी भी मत छोड़ना भाई। और भाई उम्मीद है जो 3 लेसन मैंने आपको सिखाए हैं आपके काम आएंगे। और भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, नमाज मत छोड़ना, इससे हमारा ही फ़ायदा है। तो भाई चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। तो भाई आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आगे मैंने जब इसको स्टार्ट करा था तो मैंने 12:50 में चैलेंज शुरू करा था, कल 12:50 में करा था, तो मैं 12:50 तो आपको पता होगा तो साइज वाले 24 घंटे 12:50 में जाने चाहिए। आप लोग सोचोगे कि ये 4:10 भी पूरा हुआ है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा साइज वाला। तो भाई मैं ऐसा इसलिए हुआ है, दरअसल जब भी मैं नमाज के लिए गया तो मैंने टाइम को पॉज किया। मैं नहीं चाहता था कि मतलब क्लॉक पूरी करूँ इसको, मैं चाहता था कि मैं घंटा बिताऊँ उसके अंदर, इतने घंटे रुकूंगा कहीं जाऊँ। जब भी मैं मस्जिद जा रहा था तब मैं टाइम पॉज कर रहा था, तब उस टाइम में मेरे थोड़ा ही हो गया। और भाई मैंने तरावी पढ़ी थी, तरावी में 1 घंटा लग रहा था, तो भाई कितने टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, 4 बजे का सिर्फ मस्जिद का ही टाइम रहा मेरा, बस मैं अभी मस्जिद को कमरे में रहा हूँ 24 घंटे कमरे में रहा हूँ, बट मुझे टाइम बढ़ा है ना, जो एक्स्ट्रा टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम मस्जिद की वजह से आया नमाज पढ़ने में। और वही मेरी एनर्जी सोर्स है, इसी कारण मैं इस चैलेंज में 24 आवर्स देखा हूँ, पूरे 24 घंटे मैंने बताया। तो भाई ये था, उसके पीछे करिए हो चुका है, कमरे से बाहर जा सकता हूँ भाई, मतलब ऐसा लगाता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सही से बोले क्या भाई, अब थोड़ा लगा ये भाई देखो कह रहे हैं 24 घंटे तक इस जमीन पर ही पढ़ाए। वाकई में आपको कैसे भी दिलाऊं 24 घंटे तक मैंने इस जमीन को पैर रखा नहीं है। देखो पैर दिखाऊँ भाई पैर चुके मेरा यार। तो भाई मैं आ चुका हूँ एम की से बाहर, जैसा आप लोगों ने देखा। आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अगर मेरी मेहनत देखी हो भाई, मेहनत तो मैंने बहुत करी है, और आप लोगों को लगाओ कि मैंने पहले वीडियो इतनी मेहनत करी, तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। सब्सक्राइब करने को अपने एक रुपया भी नहीं था। आई नीड टू योर सपोर्ट, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर से करना और अपने एक दोस्त को शेयर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा मदद जरूर से आया होगा, और साथ ही साथ आपको जो मैंने 3 बातें बताई हैं वो भी आपके काम जरूर आएंगे आगे जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।